नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पुरानी और सच कहूँ तो बहुत प्रेरणा देने वाली लोक कथा की गहराइयों में उतरने वाले हैं। कहानी है बिहुला लखिंदर की। हमारे पास इसका आधार एक यूट्यूब स्क्रिप्ट से है, जिसमें श्लोक हैं, लोकगीत के संकेत भी हैं और कहानी के अहम मोड़ भी बताए गए हैं। तो हमारा इरादा ये है कि हम इस कथा की परतें खोलें, इसके किरदार, कहानी का बहाव और सबसे ज़रूरी इसका जो गहरा संदेश है उसे समझने की कोशिश करें। ये श्रद्धा, हिम्मत और अटूट प्रेम की एक कमाल की गाथा है ना? हाँ, बिल्कुल। और ये कहानी खास तौर पर पूर्वी भारत, जैसे बंगाल, बिहार, असम, इन इलाकों में सांस्कृतिक तौर पर बहुत गहरे तक समाई हुई है। कहानी का केंद्र देखिए सर्पदेवी हैं मनसा, और एक साधारण सी दिखने वाली स्त्री बिहुला, जिसका संकल्प असाधारण है। जो स्रोत में मंगलाचरण दिए गए हैं, जैसे जय माता मनसा देवी, जय गंगा मैया, जय महादेव शंकर, और श्लोक भी हैं जैसे ओम नमः शिवाय सर्व रोग निवारणाय नमः, ओम ह्रीम नागेश्वर्यै नमः। ये सब इसके धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को साफ दिखाते हैं। अच्छा, तो फिर कहानी शुरू कहाँ से होती है? हम्म। मतलब इसका जो मूल है वो क्या है? कोई संघर्ष? हाँ, कहानी की जो बुनियाद है वो देवी मनसा और एक अमीर लेकिन कह सकते हैं कि बहुत अहंकारी व्यापारी जी। चांद सौदागर, उनके बीच के तनाव से शुरू होती है। स्रोत में बताया गया है कि चांद सौदागर जो थे वो शिव के बहुत बड़े भक्त थे, अच्छा। और वो सर्प देवी यानी मनसा उनकी पूजा करने से साफ मना कर देते हैं। ओहो। बस यहीं से वो टकराव शुरू हो जाता है। यानी एक भक्त का अपना अहंकार और एक देवी का आग्रह कि उनकी पूजा हो। बिल्कुल। ये तो दिलचस्प मोड़ है। बिल्कुल, ये एक तरह से मानवीय अहंकार और दैवीय शक्ति के बीच का एक क्लासिक टकराव है, जैसा कई कहानियों में होता है। मनसा देवी जाहिर है अपनी पूजा ना होने से, अपनी उपेक्षा से बहुत नाराज हो जाती हैं बिल्कुल। और वो संकल्प लेती हैं कि चांद सौदागर के वंश को ही खत्म कर देंगी। पूरे वंश को। हाँ, उनकी शक्ति और उनका ये संकल्प, स्रोत में एक श्लोक भी है, नागेश्वर याय च विद्महे विषधर याय धीमहि तन्नो नागिनी प्रचोदयात। ये श्लोक जैसे उनकी शक्ति और इरादे को दिखाता है। ये तो बहुत गंभीर संकल्प है। फिर क्या हुआ? कहानी आगे कैसे बढ़ी? चांद सौदागर के परिवार पर इसका असर तो पड़ा होगा। हाँ, बिल्कुल। कहानी आगे बढ़ती है चांद सौदागर के सबसे छोटे बेटे लखिंदर और बिहुला की विवाह के साथ। स्रोत में गंगा किनारे हुए बड़े भव्य विवाह का जिक्र है। बिहुला की सुंदरता, उसकी पवित्रता, इन सब का वर्णन है। माहौल एकदम खुशी का, उत्सव का है। हम्म। स्रोत में एक लोकगीत का इशारा भी है, ए बिहुला, ए लखिंदर, गंगा किनारे बसी है जीवन की डगर। मतलब सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन देवी मनसा का वो संकल्प, वो शाप, उसका क्या हुआ? क्या वो ऐसे ही देखती रही है सब? नहीं, यहीं यही कहानी का सबसे दुखद और नाटकीय मोड़ आता है। उस सारी खुशी पर मनसा देवी के श्राप का एक काला साया था। शादी की रात, सुहाग रात जिसे कहते हैं, जब लखिंदर और बिहुला अपने कमरे में थे, एक लोहे का मजबूत कमरा बनवाया गया था चांद सौदागर ने। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में, सुरक्षा के लिए। हाँ, बिल्कुल। लेकिन मनसा देवी ने जो सर्प भेजा वो इतना सूक्ष्म था कि वो उस लोहे के अभेद्य कमरे में भी घुस गया और उसने लखिंदर को डस लिया। ओह, नहीं, ठीक शादी की रात ही? हाँ। तो इसका मतलब लखिंदर की। हाँ, लखिंदर की तुरंत मौत हो जाती है, और बिहुला के लिए तो जैसे पल भर में दुनिया ही उजड़ गई, सब खत्म। उफ, सोचकर ही बुरा लग रहा है। स्रोत में बिहुला के गहरे दुख, उसके रोने बिलखने का जिक्र है। वो शिवजी से प्रार्थना करती है। एक श्लोक है, त्राही मां शंभो शरणागत वत्सल जीवन नाथम पालय दीनानाथ नमोस्तुते। मतलब वो रक्षा की गुहार लगा रही है। हाँ, कि हे शंभो, शरणागत की रक्षा करने वाले, दया करो, मेरे पति के प्राण बचा लो। और लोकगीत की पंक्तियां भी हैं, ए गंगा मैया पति को जीवन दो, ए नागिन माता दया करो। ये सब उसके दर्द और उसकी लाचारी को दिखाते हैं। ये सुनना ही कितना कितना मुश्किल है। एक नई नवेली दुल्हन, सारे सपने टूट गए, वो भी इस तरह से। फिर उसने क्या किया होगा? समाज ने क्या कहा होगा उस वक्त? यहीं से कहानी वो असाधारण मोड़ लेती है जो बिहुला के चरित्र को एकदम अलग बना देता है। उस समय के जो नियम थे, जो समाज की उम्मीदें थी, उनके बिल्कुल उलट जाकर बिहुला अपने पति के शव का अंतिम संस्कार करने से मना कर देती है। क्या? अंतिम संस्कार से इनकार?
ये तो बहुत ही बड़ी बात रही होगी उस समय। क्यों किया उसने ऐसा? उसका मानना था कि उसके पति की मौत अन्याय से हुई है और वो हार नहीं मानेगी, वो उसे वापस लाएगी, देवताओं को मनाएगी। तो फिर उसने किया क्या शव के साथ? उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उसने लखिंदर के शव को एक नाव पर रखा। कुछ कहानियों में केले के तने के बेड़े का जिक्र है, अच्छा। और वो अकेले ही नदी के रास्ते निकल पड़ी, देवताओं को खोजने, उन्हें प्रसन्न करने और अपने पति के प्राण वापस मांगने। अकेले एक शव के साथ नदी के रास्ते, देवताओं के पास? ये तो अविश्वसनीय है। हाँ, ये सिर्फ एक सफर नहीं था, ये बिहुला की अटूट श्रद्धा थी, उसका पतिव्रता धर्म था, और उसकी जो हिम्मत थी, उसकी इच्छा शक्ति, उसका प्रतीक है ये यात्रा। स्रोत में गंगा, पद्मा, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों का जिक्र है जिनसे वो गुजरी। रास्ते में भयंकर मुश्किलें आईं, तूफान, मगरमच्छ, बड़ी बड़ी लहरें। डर नहीं लगा उसे? लगा होगा जरूर, पर उसका विश्वास शायद डर से ज्यादा मजबूत था। ये सब जैसे उसकी परीक्षा ले रहे थे। स्रोत में एक गंगा वंदना का श्लोक भी है। देवी सुरसरि गंगे त्राहिमा भव सागरात, पति देवाय जीवनम करुणामयी देही में। वो गंगा माँ से मदद मांग रही है। हाँ, कि मुझे इस भव सागर से पार कराओ, मेरे पति को जीवन दो। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अकेली लड़की, इतने खतरे, क्या कोई सहारा नहीं था उसका? कोई मदद? उसका सबसे बड़ा सहारा, कह सकते हैं, उसका अपना विश्वास था, ईश्वर पर आस्था। स्रोत में एक नाव गीत का भी जिक्र है। नैया चली रे, पतवार चली रे, संग चलो मोरे राम, जीवन की धार चली रे। वाह! ये गीत दिखाता है कि इतनी मुश्किल यात्रा में भी उसका विश्वास डगमगाया नहीं। वो राम का नाम लेकर अपने प्यार की ताकत से आगे बढ़ती रही। ये सिर्फ हिम्मत नहीं थी, ये प्यार और वफादारी की पराकाष्ठा थी। ये यात्रा उसके चरित्र की गहराई दिखाती है। समाज क्या कहेगा, शारीरिक कष्ट, अकेलापन, डर, इन सब को पीछे छोड़कर वो बस अपने लक्ष्य पर टिकी रही। हाँ, उसका बस एक ही लक्ष्य था, अपने पति को वापस पाना, चाहे इसके लिए देवलोक ही क्यों न जाना पड़े। ये मानवीय संकल्प का एक जबरदस्त उदाहरण है। उसने हार नहीं मानी। तो क्या हुआ आखिर में? क्या उसकी ये तपस्या, ये मुश्किल यात्रा सफल हुई? क्या देवताओं ने सुना? क्या देवी मनसा, उनका दिल पिघला? हाँ, बिल्कुल। महीनों की कठिन यात्रा, न जाने कितने कष्ट सहे होंगे उसने। उसके बाद बिहुला की अटूट भक्ति, उसका सतीत्व, उसका दृढ़ संकल्प, इन सब को देखकर देवी मनसा का मन भी बदल गया, उनका हृदय पिघल गया। ये कहानी का सबसे ऊंचा बिंदु है, क्लाइमैक्स कह सकते हैं, जहां इंसान का संकल्प और प्यार दैवीय इच्छा को भी प्रभावित करता दिखता है। ये तो कमाल है। तो मनसा देवी ने क्या किया फिर? बिहुला का तप सफल हुआ, मनसा देवी खुश हुई और उन्होंने नागराज वासुकी को हुक्म दिया कि लखिंदर को फिर से जीवित कर दो। सच में? हाँ, ये पल दिखाता है कि सच्ची लगन, हिम्मत और प्यार से नामुमकिन लगने वाली बाधाएं भी पार हो सकती हैं। यहां तक कि मौत को भी चुनौती दी जा सकती है। अद्भुत। और वो चांद सौदागर जिसने ये सब शुरू किया था एक तरह से, हाँ। उसका अहंकार वो वैसा ही रहा। नहीं, कहानी का अंत इस लिहाज से भी बहुत अहम है। जब लखिंदर जिंदा होकर बिहुला के साथ वापस आता है तो चांद सौदागर, जो शुरू में इतने अड़े हुए थे, इतने अहंकारी थे, वो भी आखिर में अपना अहंकार छोड़ देते हैं। अच्छा, हाँ, वो देवी मनसा की शक्ति को मान लेते हैं और उनकी पूजा करना शुरू कर देते हैं। तो कहानी एक तरह से एक सुलह पर खत्म होती है। तो मतलब बिहुला को उसका पति तो वापस मिला ही, साथ में अहंकार पर भक्ति की जीत हुई, हठ पर समर्पण की। स्रोत में वो आखिरी प्रार्थना भी है ना, जय नागेश्वर्याय नमः, जय गंगा शिव शक्ति, जय माता बिहुला, पतिव्रता का आदर्श। हाँ, ये पंक्तियां जैसे पूरी कहानी का सार हैं। मनसा, गंगा, शिव शक्ति और बिहुला का आदर्श सब एक साथ आ जाते हैं। और ये समाधान सिर्फ लखिंदर के जिंदा होने तक नहीं है, ये एक तरह से समाज में, धर्म में एक संतुलन वापस लाने का भी प्रतीक है। चांद सौदागर का मान जाना दिखाता है कि दैवी शक्ति के आगे मानवीय अहंकार झुकता है और भक्ति का रास्ता ही सही है। संघर्ष खत्म होकर शांति आती है। तो इस पूरी बातचीत से और जो स्रोत हमारे पास था, उससे मुख्य बातें क्या निकलती हैं? मुझे तो सबसे साफ संदेश यही लगता है कि श्रद्धा, साहस और भक्ति में बहुत शक्ति होती है, इतनी कि चमत्कार भी हो सकते हैं, जैसे बिहुला ने किया। बिल्कुल। और बिहुला का जो किरदार है वो नारी शक्ति, पतिव्रता धर्म और इंसान की जो हिम्मत होती है ना, कभी हार न मानने वाली,
उसका एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक बन गया है। ये कहानी सिखाती है कि प्यार और अटूट विश्वास के दम पर जिंदगी की बड़ी से बड़ी मुश्किलों पर, नामुमकिन लगने वाली चुनौतियों पर भी जीत हासिल की जा सकती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये इंसान की हिम्मत, वफादारी और संकल्प का एक सबक है जो हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। वाकई एक बेहद बेहद प्रेरणादायक कहानी जो आज भी सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, और इसी सोच को अगर थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो एक सवाल शायद मन में आता है, इस कहानी के बारे में सोचते हुए क्या ये सोचना अहम नहीं है कि आज की हमारी जिंदगी की जो मुश्किलें हैं, जो चुनौतियां हैं, जिन्हें हम अक्सर असंभव मान लेते हैं या बहुत मुश्किल समझकर कोशिश ही छोड़ देते हैं, क्या उनका सामना करने के लिए बिहुला जैसी अटूट श्रद्धा और वैसी ही हिम्मत की भावना आज भी उतनी ही जरूरी नहीं है? क्या हमारे अपने जीवन की जो नदियां हैं उन्हें पार करने के लिए हमें भी अपने अंदर की बेहुला को जगाने की जरूरत है? ये एक विचार है शायद।